बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाइज़ा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें कतर के ऊपर हैं क्योंकि कतर ऑर्गेनाइज़ कर रहा है एक बहुत ही बड़ा इवेंट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का एक अहम जो इवेंट है वो इस वक्त कतर में मुनक्किद किया गया है, जो कि महंगा तरीन इवेंट है। नाज़रीन, इससे पहले जितने भी फीफा वर्ल्ड कप के इवेंट्स होते हैं उनकी जो इफ्तिताही तकरीब है उसका आगाज़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के परफॉर्मेंसेस से किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉन्ग परफॉर्मेंसेस हैं वो की जाती हैं, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इस जो फीफा वर्ल्ड कप को जो उसकी इफ्तिताही तकरीब है उसका आगाज़ भी कुछ इसी तरह से हुआ। इस पर भी जो है बड़े नामवर सिंगर्स भी मौजूद थे, लेकिन जो आगाज़ था, जो उसका स्टार्ट था वो तिलावत कुरान पाक से किया गया, जो कि दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतना बड़ा इवेंट जिसका आगाज़ जो है वो कुरान पाक की तिलावत से, कुरान पाक की आयात से किया गया। नाज़रीन, इसके लिए गानिब अल मिफ्ता को चुना गया है और कतर की हुकूमत ने जो है स्पेशली गानिब अल मिफ्ता को तिलावत कुरान पाक के लिए चुना, जिन्होंने इफ्तिताही तकरीब में जो है इस तकरीब का आगाज़ गानिब अल मिफ्ता ने अपनी तिलावत से किया। और इस हवाले से अगर बात की जाए कतर की हुकूमत की, तो उन्होंने LGBT जैसे एक जिस तरह की एक तंजीम है, जिस तरह की एक मुहिम है जिसको कह सकते हैं, जो कि हम जिन्स परस्तों को प्रमोट करती है, हम जिन्स परस्ती की आप कह सकते हैं कि प्रमोशन के लिए काम कर रही है। और इस हवाले से उन्होंने कतर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इल्ज़ामात भी धरे, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे भी बनाए, LGBT की तरफ से बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए गए, लेकिन उन इस तरह की जितनी भी तंजीमें LGBT के साथ साथ उन सब के मुँह पर एक ज़ोरदार तमांचा था जब गानिब को जो है वो बुलाया गया और गानिब ने इस तकरीब का आगाज़ किया। नाज़रीन, मॉर्गन फ्रीमैन, जो कि जिनको दुनिया भर में पहचाना जाता है, हॉलीवुड के बहुत से मूवीज़ में आपने इनको देखा होगा, इनका काम मुनफरिद है और इनकी अपनी एक पहचान है। ये जो है इस प्रॉपर जो पूरी सेरेमनी थी इसको होस्ट कर रहे थे और इन्होंने गानिब से सवाल किया कि अब दुनिया जो है वो तकसीम हो चुकी है, क्योंकि एक तो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ कल्चर और दुनिया के हर कोने से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान जो है वो उनका आपस में जो है ताल्लुक़ बहुत दूर हो चुका है, सब दुनिया एक दूसरे से बहुत दूर हो चुकी है, तो हम इनको किस तरह से करीब ला सकते हैं। तो नाज़रीन, इसका बड़ा ज़बरदस्त मुफ्ती गानिब ने जवाब दिया। कुरानी आयत जो है उन्होंने पहले पेश की और जिसमें ये कहा गया था कि ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे कबीले और कुंबे बना दिए ताकि तुम्हारी पहचान हो सके, लेकिन तुम में से सबसे मोहतरम अल्लाह के नज़दीक वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि गानिब कौन है। नाज़रीन, गानिब जो है वो 5 मई 2002 को कतर में पैदा हुए और ये जुड़वा भाई हैं। नाज़रीन, गानिब जो हैं इनको बचपन से ही एक बीमारी थी और उस बीमारी का ये शिकार थे जिसमें आपका जो निचला धड़ है वो बिल्कुल काम नहीं करता, वो मफलूज हो जाता है। तो नाज़रीन, इनके पेरेंट्स को पहले ही डॉक्टर ने बता दिया कि गानिब जो है इनकी जो बीमारी है ये लाइलाज है, इनका निचला धड़ जो है वो अलग करना पड़ेगा और ये 15 साल तक जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे, उसके बाद इनका सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो नाज़रीन, फिर बचपन में ही इनका जो है निचला धड़ अलग कर दिया गया था और ये सिर्फ ऊपर वाले धड़ के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इनके वालिदैन ने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया, इनकी हौसला अफजाई की और आज गानिब आपके सामने हैं। उन्होंने अपनी माजूरी को, अपने आधे धड़ को कभी भी अपने राह में रुकावट नहीं बनने दिया। गानिब की अगर बात की जाए तो ये जो हैं कतर के सबसे कम उम्र तरीन बिजनेसमैन भी है, ये क्रेडिट भी इनको जाता है। नाज़रीन, गानिब जो हैं ये माजूर होने के बावजूद जो हैं अभी अपना एक बिज़नेस कर रहे हैं। इन्होंने गरीसा के नाम से एक आइसक्रीम का ब्रांड स्टार्ट किया है जिसकी 6 ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, जिसमें तकरीबन 70 से ज़ायद मुलाजमीन इस वक्त काम कर रहे हैं। और गानिब का ये प्लान है कि वो आगे चलकर खलीजी जो खित्ता है उसमें मज़ीद इसकी ब्रांचेस जो है वो भी ओपन करेंगे और उसको मज़ीद एक्सटेंड करके पूरी दुनिया में इस ब्रांड को मज़ीद वसअत भी देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं नाज़रीन, गानिब का एक ट्रस्ट भी है अल गानिब के नाम से और इस ट्रस्ट में जो गानिब है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो व्हील चेयर्स प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत होती है। और नाज़रीन, गानिब जो हैं वो एक नहायत ज़हीन
ذہین قسم کے بچے ہیں اور یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گیمنگ میں بھی بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں، سوئمنگ کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، اور غانم جو ہیں فٹ بال کے بڑے اچھے پلیئر ہیں، بہت اچھی فٹ بال کھیلتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے سہارے کے ساتھ جو ہیں یہ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں۔ ناظرین، غانم جو ہیں، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی 2017 میں ایک بچہ جو ہے اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جو کہ اپنے ہاتھوں کے بلبوتے پر جو ہے وہ عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے، تو وہ بچہ بھی غانم ہی ہے جنہوں نے 2017 میں اپنے ہاتھوں کے زور پر جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کی بغیر ویل چیئر کے، تو یہ سعادت بھی ان کو حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غانم جو ہے وہ فٹ بال کے پلیئر ہیں، غوطہ خوری بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غانم کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے خلیجی خطے کی ایک بلند ترین چوٹی ہے جس کو کہتے ہیں جبل شمس، اس کو سر کیا ہے، اور آگے ان کا یہ پلان ہے کہ یہ جو ہیں یہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی جائیں گے، اس کو بھی سر کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ غانم جو کہ پیدا ہی معذور ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی معذوری کو جو ہے اپنے راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ غانم کی اگر فین فالوئنگ کی بات کی جائے تو اس وقت ان کی میسو قسم کی فین فالوئنگ ہے، تقریباً 1 ملین پلس جو ہے انسٹاگرام پر اس وقت ان کے فالورز موجود ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ غانم جو ہیں وہ پڑھائی میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے ہی ذہین ہیں، اور یونیورسٹی کے بھی یہ اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے یونیورسٹی میں جو ہے وہ پولیٹکس کا سبجیکٹ جو ہے وہ چوز کیا ہے، اور مستقبل میں پولیٹیشین بننا چاہتے ہیں، اور کوئی عام پولیٹیشین نہیں بننا چاہتے، یہ مستقبل میں جو ہے وہ قطر کی پی ایم بننا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، غانم نے ایک تو پوری دنیا میں جس طرح سے اسلام مسلمانوں کا نام بلند کیا ہے، اپنے والدین کا اپنا نام جو ہے وہ فخر سے بلند کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سی لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی بنے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمت ہار جاتے ہیں، ہم یہ جو اسپیشل پرسن ہیں ان سے ہٹ کر بھی اگر بات کریں تو آج کل کے دور میں اگر ایک پرفیکٹ پرسن بھی ہے تو وہ بھی ہمت ہار جاتا ہے، وہ بھی اپنے فیوچر کے لیے یا اپنی بہت سی چیزوں کے لیے بڑا انسیکیور ہو جاتا ہے اور اسٹرگل نہیں کرتا سم ٹائم، تو ان سب کے لیے ایک زندہ مثال غانم ہے کہ اگر یہ اتنا آگے جا سکتے ہیں، اتنی اسٹرگل کر سکتے ہیں، تو کوئی عام بندہ جو ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو کہ صحت مند ہے، تندرست ہے، اللہ نے اسے پراپر جو ہے وہ ہاتھ پاؤں سب چیزیں دی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ ہمت ہار جاتا ہے تو وہ غانم کو ضرور دیکھیں، ان کو اسٹڈی کریں، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مثال ہے۔ اور غانم کو اگر اللہ نے پرفیکٹ نہیں بنایا تو اس کے ساتھ اللہ نے انہیں یہ پرفیکشن دیا کہ اللہ نے انہیں پوری دنیا میں عزت جو دی ہے، شاید یہ کمانا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور جس طرح سے انہوں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے پوری دنیا میں، پوری مسلم دنیا میں، پوری جتنی بھی دنیا ہے ابھی وہ ان کی تعریف کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ اس وقت ان کی بہت تعریف کر رہے ہیں، ان کے اسپیشلی پیرنٹس کی بہت تعریف کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں اس قابل بنایا کہ آج وہ اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل بن چکے ہیں۔ اس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیجیے گا۔ دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔